हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, कहानी को कृपया ध्यान से सुनिएगा और कहानी को अंत तक सुनिएगा। आधा कहानी सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। किसी भी कहानी को अंत तक सुनिएगा तो कहानी का रहस्य मालूम पड़ेगा, और आधा सुनिएगा तो आप आधे रास्ते में भुला जाइएगा उसको आगे का अर्थ क्या है जो समझ में नहीं आया। क्योंकि शुरू से चाहे लास्ट में सोचिए तो कहो न कहो कोई भी कहानी में कोई मिलता जुलता है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका एक ही बेटी थी। वो बहुत ही सुशील और चंचल थी। अपने खुद पिता के स्वभाव पर गए थे। साहूकार कहते हैं जो बिजनेस में रहते हैं उसी को। उसी तरह उनका बेटी पढ़ लिख के अच्छा संस्कार उसको दिया। अपने बेटी को शादी विवाह करने योग्य हो गए। उसके लिए वर उसके लिए ढूंढे। एक गांव में उनके लिए एक वर मिला। शादी विवाह करके अपने बेटी को खुशी खुशी विदाई किए और बोले, हे प्रभु भोलेनाथ, आप मेरे बेटी को सत्य बुद्धि दे कि जिससे अपने सब परिवार को मिलाए रखे, और अपने बेटी को बहुत सा जेवर पाती देकर विदा किए, क्योंकि उनके पास तो किसी भी चीज का कमी था नहीं। जब वो अपने यहाँ से शादी होकर के अपने ससुराल चली गई, उसको एक ननद थी और जो उसकी माँ थी, सास, साहूकार के बेटी की जो सास थी, वो बहुत ही लोभी विचार के थी। हर घर में देखते नहीं कोई घर में कोई लोभी हो गया, किसी चीज को चाह हो गया। जब वहाँ शादी करके गई और जब वो खाना बनाने लगी तो उसका ननद के अपने भाभी पर नजर पड़ा कि बाप रे बाप, इतना जेवर पाती इसका पिताजी दिए हैं। वो अपने माँ से जाके बोली, मम्मी भाभी को तो बहुत जेवर पाती दिए हैं उसके पिताजी। पूरा सगरो हाथे, पैर, नाक, कान, पूरा गला सब सोना सोना से लदायल हुआ है। इसको तो बहुत पैसा होगा। इससे किसी तरह हम लोग लेके और बेच दीजिए। माँ और बेटी के बात सुनकर माँ बोली कि हाँ, ये तो तू ठीक कर रही है। ये दोनों जब बात कर रहे थे तो कोई काम के लिए, सामान लाने के लिए जो साहूकार की लड़की थी वो उस घर में जा रही थी। लेकिन दोनों माँ बेटी के बात ये अपने बनिस्पत सुन के और वो चुपचाप सुनने लगी कि क्या बात इन लोग बात कर रही है। तो बतिया रही है कि भाभी से हम लोग जेवर पाती लेके और रख देंगे और फिर इसको बाद में बेच देंगे और कहेंगे कि चोरी हो गया। एक बात साहूकार के बेटी सुनी, कहे कि अच्छा ठीक है। अपना एक, क्योंकि ये पढ़ा लिखी आदमी थी। जब उसकी सास आई, जब खाना बन रही थी, तब बोली, बहू तूने कितना जेवर पाती पहना है, सब नेता जाएगा, चोरी चमारी हो जाएगा। न है तो लाबो इसको खोल के दे दो, मैं रख देता हूँ। कहीं माँ जी रख दूंगा ना, अभी तो 1-2 दिन पहनने दीजिए, उसके बाद रख दूंगी। कही कि ठीक है। फिर 2 दिन के बाद देख रहा है कि पहन ले, तो फिर बोल रही है अपने बहू से, सास, बहू तू जेवर पाती खोल के दे दो, मैं रख देता हूँ। वो बोली अपने सास से कि माँ जी, मेरे पास मेरे पिताजी एक गोदरेज दिए हैं, उसको में ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जो लॉक लग जाता है उसका पासवर्ड से लॉक लगता है। जिस तरह मोबाइल में पासवर्ड होता है खोलने के लिए, उसी तरह उसमें कंप्यूटराइज है। उसको पासवर्ड जो जानेगा वही खोल सकता है।
और जो पासवर्ड नहीं जानेगा वो नहीं खोल सकता है। मैं अपना अच्छा अच्छा जेवर उसी में रख दिया हूँ, और आप भी माँ जी दे दीजिए, आपको भी जेवर रख देता हूँ, क्योंकि चोर आएगा तो दोनों के चोरा लेगा ना। अभी तो सकदा में पड़ गई। अब ये दोनों बात कर रही थी तो उधर से ननद आ गई, तो ननद को समझाने लगी कि देखिए मम्मी के भी बोल रहे हैं कि देख, वो अपने ले गए गोदरेज के पास और बोली कि देखिए मम्मी के भी जेवर इसी में रख दीजिए, इसमें सुरक्षित रखा रहेगा, और इसका जो पासवर्ड होता है उसका कोई नहीं जानता। खोल के अपना जेवर उतार के और उसी में साहूकार का लड़की रख दी, और माँ से अपने सास से भी बोली कि रख दीजिए माँ, उसका भी जेवर पाती अच्छा था। अब बेटी भी कहने लगी कि हाँ माँ ठीक तो कह रहे हैं, ये भाभी तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि चोर हराएगा तो आपको बस का को ले भाग जाएगा तो चल जाएगा ना, इसलिए गोदरेज में रख दीजिए, इतना चीज तो को उठा के ले नहीं जाएगा। भाभी ठीक ही कह रहे हैं। कहे कि हाँ ठीक है, न बेटी के बात कैसे नहीं मानते हैं। अब बेटी के बात में वो भी आ गए दवा में, और अपना जेवर भी दे दिए अपने बहू के रखने के लिए उसी गोदरेज में, और वो अपना बंद कर दिए। अब बोलती है साहूकार के लड़की मने मन, सासू माँ तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ अच्छा तरी, तुम अनपढ़ हो के हमको इतना मूर्ख बना रही थी। ठीक है तुम्हारे माँ बेटी का कैसे तो मैं बात सुन लिया, भोलेनाथ हमको बचा लिए, नहीं तो मैं तो हाथ धो देता। और फिर उसकी सास बोली कि बहू कम से कम पासवर्ड हमको तो भी बता दो, कि जब तू कहूँ चल जाएगी, अगर हमको जरूरत पड़ जाएगा गहना जेवर की तो मेरे मालूम रहेगा, तबे तो मैं निकालूंगी। उसकी बहू बोली कि माँ इसका कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं अपना घर छोड़ के कब जाऊंगा, कहूँ जाऊंगा 2 दिन 4 दिन के लिए जाऊंगा, और जब वैसा बात रहेगा तब तो मैं तुरंत चलाऊंगा। आपका घर मेरा तो भी घर है, कभी इसका देख रेख करना तो मेरे जिम्मेदारी है। उसकी जो ननद सी बोली हाँ मम्मी ठीक तो बोल रहे हैं, आप क्या कीजिएगा पासवर्ड इसको लेके। अब एक बात बोल के बहू अपने चली गई खाना बनाने के लिए, और अपनी बेटी से बोल रही है माँ, अरे मूर्ख तूने तो हमें भी को भी गहना जब वहां दबा दिया, और मेरी तो हमसे भी चतुर निकली कि पासवर्ड नहीं बताया। अगर पासवर्ड बताती तो मैं उसको भी गहना निकाल के और सब बेच देती दोनों के, और से ढेर बने पैसा हो जाता। अब कहते कि चोरी हो गया, वो तो हमें भी मूर्ख बना दिया। चलो ठीक है, इसका मैं कोई उपाय करता हूँ। अपने दोनों बाप बेटी बतिया रही थी, उधर से कहा कि ऐसे करते हैं कि अब कहते हैं कि कम से कम तुम अपने मैके से 6 लाख रुपया मांग करो, क्योंकि बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, क्योंकि इकलौती बेटी है, उसको पिताजी देवे करेंगे, नहीं भी देंगे तभी ठीक है, देंगे तो ये ठीक है, देंगे तो फिर पैसा नहीं देंगे, कहेंगे कि लॉस चल गया, और तो बेटी के बाप मांगेगा भी नहीं बेटी से। ये दोनों माँ बेटी बतिया रही थी, वो भी बातों सुन रहे थे। कही कि ठीक है माँ, सासू माँ तुमने हमारे पास इतना दिमाग है तो मेरे पास तो भी शिव गुरु के महिमा से कुछ बुद्धि है। और फिर एक क्या किया कि अपने पति से, ये साहूकार के बेटी के सास थी, अपने पति से बोली कि जी आप बोलिए कि हमको नुकसान बहुत हो गया है बिजनेस में, अब हमको वहाँ से आएगा बैंक वाले फाइनेंस वाले, अब सब घर द्वार नीलाम कर देगा, अब किसी तरह पैसा व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो बहू से ये सब बात पूरा घर में फैला दीजिए, और बहू के बोलिए उस पर दबाव दीजिए कि न है तो अपने मैके से जाके मांगेगी पिता से, जब होगा तो मैं दे दूंगा उसको। अरे बोलता कि मैं कैसे कहूँ अपने बहू के, अभी नए नए बहू आई है, अभी महीना 2 महीना होवे किया है,
अच्छा, हम नहीं बोलेंगे, मेरे तू फंसा देगी कभी। अगर सच्चाई मालूम चल जाएगा मेरे बहू के तो कितना बुरा लगेगा हमको। कहेगी ठीक है, लेकिन ये औरत माने कैसे अपना। तो छुछुरबुद्ध वाला चाल चल ही दिया। वो पूरा घर में कहने लगा, रोने लगा, पूरा उदास सब रहने लगा। अपने बेटे को भी कान भर दिया कि पिताजी का बहुत लॉस जा रहा है। ये सब बात इसको बहू के बात चली। बहू बोली क्या हुआ? बोले उसका पति कि क्या करे, मेरे पिताजी का बहुत बिजनेस में लॉस गया है और सब बैंक वाले तगादा करने के लिए आ रहे हैं। अब क्या करूं, 5 लाख रुपया देना है तत्काल में, नहीं तो मेरा सब नीलाम कर देगा, दुकान बंद कर देगा। इतना बात जब साहूकार के बहू ने सुनी तो अपने पति से बोले कि ऐसा कीजिए ना कि जो बैंक वाला फाइनेंस किया है उसी बैंक से मालूम कीजिए कि कितना पैसा देना है, कौन बैंक से कितना लिए हैं। तो उसके सास उसी जगह बैठल थे। बोली कि अब उसका जरूरत का पड़ेगा, जब तुरंत हमको बैंक वाला रोज तगादा कर रहा है। तो सब कोई बात बोलने लगी तो उसके बहू चुप हो गई। बहू समझ गई कि ये लग रहा है कि दाल में ये रचा दिए हैं कुछ, इन लोग के कुछ चल रहा है चक्कर। कहें कि ठीक है। कहें कि बहू ऐसा बोलो। बहू से उसके साहूकार का बेटा है जो अपने पत्नी से बोले कि न है तो तू पिता से जिसे मांग के कुछ पैसा ले लाते। कहे कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, मैं पिताजी से भी नहीं मांगूंगा और उसका कर्जा भी चुका दूंगा। आप इसका जरा भी नहीं सोचिए, सब भोलेनाथ पूरा करेंगे। और क्या किए कि वो जाकर जितना जेवर थी माँ के उसको गिरवी रख के और पैसा लाके पकड़ा दिए 5 लाख रुपया हाथ में। कहीं कि लीजिए इसमें 5 लाख रुपया है। ये सब देख के उसका ससुर जी और सास बहुत खुश हो गए। कहे कि कहाँ से लाई? अपने पिता से मांग के लाई। बोली नहीं नहीं माँ, अपने पिताजी से क्यों मांगूंगी? अगर मैं पिताजी से मांगते तो बोलते कि अभी नई नई शादी किए हैं घर में, बेटी को अब कितना तकलीफ हो गया, मेरे तो भी कोई इज्जत है ना, घर में कोई मान मर्यादा तो रहता है ना, इसलिए मैं नहीं मांगा। मैं क्या किया हूं, मैं अपने सखी से मांग के लाया हूं और जो आपका जेवर बचा हुआ था मेरे पास रखा था वो सब मैं बेच दिया हूं। कहा कि ऐसा क्यों किया बहू, तूने क्यों बेच दिया? बोली माँ जी इस जेवर पाती अब कब काम देगा, इसीलिए तो रहता है ना कि मौके पर काम दे। कहा कि आप अपना जेवर बेची। कहे माँ जी मैं अपना जेवर कैसे बेच दूं, जब आप ही में उतना पैसा तर गया, दे दिया तो मैं अपना जेवर नहीं बेचा, क्योंकि मेरे पिताजी कभी देखेंगे तो बोलेंगे कि जेवर पाती इतना दिए तो क्या किया, इसीलिए खाली आप ही का जेवर बेचा हूं। अब वो माँ सकदम में पड़ गई। कहे कि नहीं नहीं, जो जेवर बेचे हैं उसको वापस कर दो, पैसा हमारा जेवर चाहिए, हमको कुछ भी नहीं, कोई बैंक वाला नहीं है, मैं तो तुम्हारे पिता से पैसा इतने के लिए बोली थी। सब सच्चाई वो अपने बक दी। उसकी बहू ने बोली माँ जी मैं आपके बात समझ गया था, इसलिए आपको जेवर भी नहीं बेचा हूं और इसमें पैसा भी ज्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा सा पैसा है जो कि अपने अकाउंट से ज्यादा नहीं 25,000 रुपया निकाल के लाया हूं। तो आपको बोल रहे थे कि आप क्या बोलते हैं? कहा कि बहू मैंने बहुत गलती किया। कहा कि माँ जी मैं अपने बुद्धि से काम लिया, आपके पास बहुत लालच भरा हुआ है। क्या जब आदमी मर जाता है तो ऊपर कुछ लेके जाता है, सब यहीं के यहीं रखा रह जाता है। माँ जी आप आराम से खाइए पिए, आप भोलेनाथ के नाम लीजिए,
हर हर भोलेनाथ के। आपको क्या चीज का कमी है? आपको जो भी कमी होगा हम पूरा करेंगे। जो भी खाने के मन रहेगा मैं बना के दूंगी। और फिर बहू के बुद्धि से सब कोई उनको गले लगा लिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ऐसा बेटी भोलेनाथ सतबुद्धि सबको दे।